मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और नया एनिमे। तो चलो करते हैं इसे स्टार्ट। स्पिरिचुअल लॉर्ड ऑफ चाओस के एपिसोड 1 में हम देखते हैं हमारा हीरो आंगन में झाड़ू लगा रहा होता है। तभी वे हाई कहता है कि तुम ढंग से सफाई करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। चू यान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वह वहाँ झाड़ू लगाने लगता है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता और कहता है कि चू यान भी तुम्हारा रूममेट है तो फिर तुम्हें इससे विनम्रता से बात करनी चाहिए। पर वे हाई कहता है कि अगर मैं इसे चैरिटी नहीं देता तो फिर यह भूखा मर जाता। अब वह चू यान से कहता है कि अब तुम जाओ मेरे लिए खाने के लिए बाजार से कुछ सामान लाओ। तभी चू यान उससे कहता है कि लेकिन कॉलेज के नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद डिसाइपल को यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर वे याई उसके मुंह पर पैसे मारते हुए कहता है कि ये लो और जल्दी से जाओ, तुम सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पर हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर चू यान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी दूसरा व्यक्ति चू यान से कहता है कि चू यान ये लो कुछ पैसे और तुम जाकर बाहर कुछ खा लेना। चू यान कहता है कि तुम्हारी दयालुता के धन्यवाद परंतु मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर वह वहाँ से मार्केट के लिए निकल जाता है। चू यान मार्केट से सामान खरीद के आगे जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसे वह पहले से जानता था। चू यान उसे देखता है और अब वह उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए कई बार तुम्हारे शयन कक्ष में गया था परंतु तुम वहाँ नहीं थी। पर जवान एयर कहती है कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो। वह उससे कहती है कि तुम्हें मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास से दूर चले जाओ। चू यान कहता है कि जवान एयर तुम्हें क्या हो गया है, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया। तभी एक व्यक्ति पीछे से चू यान में लात मारता है और कहता है कि तुमने नहीं सुना कि जवानेर ने तुमसे क्या कहा, तुम गरीब हो, तुम उसके लायक नहीं हो। जवानेर उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ओ यांग तुम यहाँ। ओ यांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मैं इसे भी यहीं मार दूंगा। चू यान कहता है कि जवानेर बेशक मैं गरीब हूँ परंतु ना मैं चोरी करता हूँ ना ही डाका डालता हूँ, तो फिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जिससे तुम्हें पछताना पड़े। जवानेर कहती है कि तुम बस मेरी राय में एक कुएं के मेढक हो और कुछ नहीं। वहाँ खड़े लोग भी आपस में ऐसी ही बातें बनाने लगते हैं। यह सुनकर चू यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जवानेर कहती है कि ओ यांग मुझे उससे काफी ज्यादा डर लग रहा है, वह काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है। यह सुनकर ओ यांग कहता है कि चूंकि अब तुम्हें इससे डर लग रहा है तो फिर निश्चय ही आज इसका खेल खत्म ही कर दूंगा। यह कहते हुए वह अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। अब चू यान डर के मारे पीछे होने लगता है और उसे लगता है कि आज वह यहीं मारा जाएगा। चू यान अपने से कहता है कि अगर मेरा कोई पुनर्जन्म हो तो फिर मैं उस जन्म में बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ और ना ही उस जन्म में मुझे कोई भी बुली करने का साहस करे। इधर ओ यांग चू यान की तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है परंतु तभी एक हाथ आकर उसकी स्वॉर्ड को वहीं की वहीं पकड़कर तोड़कर उसे पीछे फेंक देता है। अब चू यांग अपनी आंखों को खोलता है तो उसके सामने अब वह लड़की चू यान को प्रणाम करते हुए कहती है कि लिन युई कहती है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? चू यान कहता है कि तुम कौन हो? ये कि मेरा नाम लिन युई है, मुझे तुम्हारे फादर ने यहाँ भेजा है। वह बताती है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर ने यह एक जेट स्लिप भी तुम्हारे लिए भेजा है, आप इन्हें अपने पास रखें। तभी चू यान अपने हाथ में उन जेट स्लिप को लेकर देखने लगता है। तभी एक जेट स्लिप में से एक स्पिरिट बाहर निकलती है। अब वह स्पिरिट कहती है कि चू यान मेरे बेटे इतने लंबे समय से तुम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम इतने दुखी हो, मैं काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें खेलने के लिए 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने एम्पायर में वापस लौट कर अपने एम्पायर को अच्छी तरह से रूल करो। चू यान के तो होश ही उड़ चुके होते हैं। वह सोचता है कि इससे तो मैं तियानफेंग सिटी को खरीद सकता हूँ। वह सोचता है कि अचानक से कोई व्यक्ति प्रकट हुआ, उसने मुझे अपना पिता बताया और इतना सारा पैसा दे के वह आसानी से गायब हो गया। परंतु फिर वह ज्यादा कुछ नहीं सोचता और अब वह इतने पैसे आने की खुशी मनाने लगता है। इधर ओ वांग होश में आते हुए कहता है कि चू यान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीटने की, आज मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। परंतु तभी लिन यू उसकी तरफ थोड़ी कड़ी निगाहों से देखती है जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा डर जाता है। लिन यू कहती है कि जो लोग मेरे यंग मास्टर की बेइज्जती कर रहे हैं मैं उनमें से यहाँ किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो। इधर वह लिन यून जवानेर को गर्दन से पकड़ लेती है। तभी चू यान लिन युई से कहता है कि तुम उसे जाने दो। लिन युई कहती है कि यंग मास्टर इस लड़की ने आपको धोखा दिया है तो फिर क्या इसे सचमुच ताने देना चाहिए। चू यान कहता है कि बेशक वह निर्दयी है परंतु मैं निर्दयी नहीं हो सकता। और अब वह उससे कहता है कि जवानेर तुम स्पष्ट रूप से सुन लो, अब मैं तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं करूंगा। लिन युई उसे नीचे फेंक देती है और अब वह कहती है कि यंग मास्टर अब हमें इस लड़के के साथ क्या करना चाहिए। वो यांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब वह घुटनों पर बैठकर उसके
सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यान कहता है कि इस व्यक्ति ने बहुत से बुरे काम किए हैं, तो फिर ऐसे सबक सिखा दो। यह कहकर वह वहाँ से आगे जाने लगता है। इधर लिन यूई उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि उसके डेंट यान वही की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यह सब कुछ देख रहा एक व्यक्ति कहता है कि यू के तो डेंट यान डिस्ट्रॉय हो गए हैं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में वह सचमुच बेकार हो गया है। जो लोग वहाँ खड़े खड़े बातें बना रहे थे अब वह चुयान के सामने झुक जाते हैं। लिन यूई कहती है कि मास्टर अब मैं इन सभी लोगों का क्या करूं। चुयान कहता है कि इन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उन्हें जाने दो। यह कहकर वह उसके साथ वहाँ से चला जाता है। और इधर ज़्वान हेयर तो काफी ज्यादा सुलग रही होती है। और इसी के साथ यह स्टोरी एंड हो जाता है।